जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भाग में हम लोग दो सिद्धांत को एक साथ करेंगे और वो सिद्धांत है रिवोल्यूशन, प्रकटीकरण, और फिर कोहेरेंस, अविरोध. सो वी शैल बी डिस्कसिंग द रिवोल्यूशन एंड कोहेरेंस थ्योरी, विच इज इन हिंदी इज प्रकटीकरण एवं अविरोध सिद्धांत. फर्स्टली वी शैल discuss revolution theory. For that I am writing R. This view holds that the final test of the truth of assertions is their consequence with the revolution of authority. मतलब सोर्सेस जिसमें ऑथोरिटी, हालांकि ये ऑथोरिटी पे हम लोग अलग से बात करने वाले हैं, कि जो रिवील होता है, जो प्रकटीकरण किया जाता है, उस प्रकटीकरण के फलस्वरूप, और उसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर वगैरह की भी बात कि कहीं न कहीं से कुछ ज्ञान आया और ज्ञान के मैनिफेस्टेशन, ज्ञान का मैनिफेस्टेशन हुआ. सो रिवील, प्रकटीकरण. वी रिकॉग्नाइज दैट दिस एज वन ऑफ द व्यू but not the only, as we have already seen, favored in religious thought. मतलब ज्ञान के इस सिद्धांत को जितने भी रिलीजियस टेस्ट है ऑलमोस्ट, वैसे आप जब लिटरेचर देखेंगे तो उसमें देखेंगे इस्लाम के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सब लोगों ने माना है कि ज्ञान का यह सिद्धांत रिलीजियस टेक्स्ट से सपोर्टेड है, और भी ज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट से संपोषित है, लेकिन ये भी उसमें से एक है. इसीलिए लिखा कि नॉट द ओनली वन फेवर्ड इन द रिलीजियस थॉट. मतलब इट इज फेवर्ड बाय रिलीजियस थॉट, बट दिस इज नॉट द ओनली थ्योरी विच इज बीइंग फेवर्ड बाय रिलीजियस थॉट. हाउएवर, weight of authority has played its part in areas other than religion. सही है. ये जो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी मतलब जो भी व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी बड़ा है, जितने भी ग्रेट पर्सन्स हुए, जितने भी बड़े थिंकर्स हुए, और उसका एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउएवर वेट ऑफ ऑथोरिटी मतलब प्रभाव किसी भी ऑथोरिटी का has played its part in area other than religion. Religion के अलावा भी ये इसका प्रभाव पड़ा है. It is said that even scholars of Galileo's time refused to look through the telescope because Aristotle did not indicate this as permissible. मतलब ऑथोरिटी का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान और ज्ञान के सृजन में, ये आप इस तथ्य से जान सकते हैं जो अभी उद्धृत किया गया कि गैलीलियो ने, जब आपको पता होगा टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, तो कई लोगों ने उस टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय वस्तुओं को देखने का प्रयास महज इसलिए नहीं किया कि उन्होंने खोजा और कहा कि इस पे अरिस्टोटल ने क्या कहा है. सो दिस वाज द ऑथोरिटी ऑफ द अरिस्टोटल, ड्यू टू which many scholars refuse to look through the telescope. So, और बहुत सारे टेक्स्ट को आप यदि देखेंगे तो इसको ये देववाद भी इसको कहा जाता है. ये इस सिद्धांत को कई जगह आप देखेंगे, इस सिद्धांत को देववाद भी कहा गया है. मतलब देववाद मतलब देवता, जो कहीं न कहीं सुपर नेचुरल पावर वगैरह की बात है. और ये माना कि रहस्योद्घाटन एक देवता या अन्य अलौकिक इकाई या संस्थाओं के साथ संचार के माध्यम से सत्य या ज्ञान के किसी रूप का प्रकटीकरण है. मतलब ज्ञान हैज बीन गिवन, हैव बीन जनरेटेड, हैव बीन फॉरवर्डेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर. और इस तरह से ये थ्योरी कहीं न कहीं आपको वहीं जो यहाँ आपने देखा कि देववाद की तरफ ले जा रहा है. तो इसको कहा प्रकटीकरण सिद्धांत. शुरू के दिनों में इस थ्योरी को जो रिवोल्यूशन थ्योरी कहा जाता था, बाद में शॉर्ट कर दिया REV. रिव थ्योरी भी आजकल इस्तेमाल होने लगा है इसकी जगह पर. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि रिवोल्यूशन थ्योरी मुख्य रूप से ये मानता है कि ज्ञान के रहस्योद्घाटन कोई अलौकिक शक्ति की मदद से संभव है और उसी से किया जाता है। यदि हम दूसरी थ्योरी जो हमारा, इसको हम सी से इंडिकेट कर दें, कोहेरेंस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसका अविरोध, तो अविरोध वाले पार्ट में यह थ्योरी कहता है, दिस थ्योरी सेज दैट ए स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट इज कंस्टिट्यूटेड विथ अदर स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड एज ट्रू। मतलब सीधा कह रहा है कि जितने पहले के स्थापित स्टेटमेंट है, यदि उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है तो उसी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो थ्योरी सेज दैट ये स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब आप कोई भी जो नया तथ्य उद्घाटित करने की कोशिश करते हैं, इफ इट इज कंस्टिट्यूटेड विथ अदर स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड एज ट्रू, मतलब यदि आप सत्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह सिद्धांत कहता है कि सत्य के स्थापित सिद्धांत उसका आधार होना चाहिए। स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स मस्ट बी ट्रू टू द पर्टिकुलर्स टू विच दे रिफर, मतलब संदर्भ भी उसका रेफर होना चाहिए। जस्ट एज रिवोल्यूशन एक्सेप्टेड एज वैलिड इन रिलीजन आर नॉट नेसेसरली एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज ऑफ बिलीफ। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि रिवोल्यूशन को जिस तरह से रिलीजियस एस्पेक्ट में माना गया, बहुत सारे लोग इसको नहीं मान सकते हैं, नहीं मानते हैं। बट ऑन द हाइपोथेसिस दैट द इंटायर यूनिवर्स expresses a single unified and rationally consistent order, each statement accepted as true must be congruent with all other statements accepted as true। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी ज्ञान के पूर्व के सिद्धांत या पीसेज ऑफ नॉलेज या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो सब एक्सेप्टेड होने चाहिए और कंग्रुएंट होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। सर्टेन आइडियलिस्ट्स, आप सभी जानते होंगे कि हम लोग मुख्य रूप से आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी और प्रैग्मेटिक फिलॉसफी को पढ़ते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फिलॉसफी है जिसमें रियलिस्ट भी हैं और फिर एग्जिस्टेंशियल करके बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा यहाँ हम करेंगे नहीं। तो ये कह रहा है कि आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी है उसके बारे में, सर्टेन आइडियलिस्ट्स इन philosophy have held the view that the whole universe is a perfect facade of reason in which all particular truths are united into one congruent whole। तो मतलब वो कहता है कि एक ही सत्य से बहुत सारे सत्य का रहस्योद्घाटन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका कोहेरेंस थ्योरी है उनका क्या मानना है, और यदि हम इसको और ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि यह सिद्धांत सत्य के प्रस्तावों की संपूर्ण प्रणालियों की एक संपत्ति के रूप में चित्रित करता है एज ए होल, जैसा कि हमने यहाँ देखा, जो कि व्यक्तिगत प्रस्तावों के लिए केवल समग्र रूप से उनके सुसंगतता के अनुसार व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इफ यू क्रिएट ए फैक्ट, इफ यू क्रिएट ए पीस ऑफ नॉलेज, इट मस्ट बी रिलेटेड टू और इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑलरेडी एक्सेप्टेड नॉलेज, और उसी को कहा कि प्रस्तावों की संपूर्ण प्रणालियों एक संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है, उनके सुसंगतता के अनुसार व्युत्पन्न किया जाता है, वेदर इट इज रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट और नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो कोहेरेंस थ्योरी है, ये एज ए होलिस्टिक, जो सत्य का एक होल है उसी में से सारा सत्य निकला है, इस तरफ इशारा करता है। और ये कहता है कि सत्य के मापक की खोज, मेजर करने वाले सत्य के मापक की खोज स्वयं में अनुभव करनी चाहिए।
जो क्रिएटर ऑफ नॉलेज है उसको अनुभव में आंतरिक विरोध होगा किसी दो व्यक्ति के या स्वयं व्यक्ति के अनुभव में अंतर विरोध होगा, तो उसी के बारे में कहता है कि अनुभव में आंतरिक अविरोध सत्य की कसौटी है। सत्य समुदाय नहीं अपितु समग्र है, यही होल। ये तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि ट्रूथ इज नॉट लाइक ए कम्युनिटी डिफरेंट पार्ट्स, रादर इट इज इन इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करता है और कहता है कि नॉलेज सत्य एक है, उस सत्य से बहुत सारे सत्य निकलते चले जाते हैं। अंतर्विरोध इसीलिए होता है, अंतर्विरोध के बाद भी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इन दिस पार्ट वी डिस्कस्ड टू थ्योरीज, एज यू कैन सी, रिवोल्यूशन थ्योरी एंड कोहेरेंस थ्योरी, दैट इज प्रकटीकरण एवं अंतर्विरोध सिद्धांत किसका? ज्ञान का। सो हम लोगों ने ज्ञान के प्रकटीकरण एवं अविरोध सिद्धांत, जिसका विरोध न हो, सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया और एक लाइन में ये जाना, जो हमने ये पंक्ति पढ़ी थी कि सत्य समुदाय नहीं अपितु समग्र है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड रिवोल्यूशन थ्योरी एंड कोहेरेंस थ्योरी।